हेलो स्टूडेंट्स, हम आज सर्कल यानी वृत्त यह पाठ देख रहे हैं। यहाँ हमें आकृति दिखाई दे रही है। यह एक सर्कल है यानी वृत्त है। इसका सेंटर केंद्र बिंदु P है। बिंदु P से यम तक की जो लकीर खींची गई है वह है त्रिज्या यानी रेडियस। इस त्रिज्या के नाप से ही हम अलग अलग नाप के वृत्त बना सकते हैं और किसी भी वृत्त में अनेक यानी असंख्य त्रिज्याएं होती है। दूसरी आकृति है जो बताई है हमें जीवा के बारे में, कॉर्ड। यह कॉर्ड है, कॉर्ड यम एन। इस वृत्त पर, इस सर्कल पर कोई भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं कॉर्ड। आगे हम देखेंगे डायमीटर। डायमीटर यानी वृत्त का व्यास। यह एक ऐसी लकीर है जिसके कारण एक वृत्त के दो समान भाग होते हैं। उन्हें हम सेमी सर्कल कहते हैं या अर्धवृत्त कहते हैं। देखिए यहाँ पर ए बी जो कॉर्ड है यानी जीवा है, ये ऐसी सबसे बड़ी जीवा है वृत्त की जो मध्य बिंदु से जाती है। अब इसका नाम हम कैसे लेंगे? व्यास ए बी। पी नाम लेने का काम नहीं है। ए बी यह वृत्त का व्यास हुआ जो इस वृत्त को दो समान भागों में बांट रहा है। किसी वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं, असंख्य व्यास तथा असंख्य जीवा होती है। मतलब अ सर्कल हैज़ मेनी रेडाई, कॉर्ड्स एंड डायमीटर्स। ऑल द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ अ सेम लेंथ। यानी कोई भी किसी भी प्रकार का व्यास हो इस वृत्त का, उन सब की लंबाई समान होती है। और द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। अब देखिए छात्राओं, यहाँ ये जो व्यास बना है ये दो त्रिज्याओं का मिलकर बना है। देखिए PB और PA, ये दोनों त्रिज्याएं जब आपस में समान एक लाइन में मिलती है तो वो बन जाता है व्यास। अब आगे देखिए, हमें एक आकृति दी है पाठ्य पुस्तक में। उस वृत्त में त्रिज्या भी है, व्यास भी है और जीवा भी है। रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड। तो देखिए रेडियस का कौन कौन से नाम होंगे, क्योंकि रेडियस जो भी होती है वह मध्य बिंदु से शुरू होती है यानी OS, OT, OP और OM, ये सारी हुई रेडियस। अब डायमीटर यानी व्यास वो है PS और MT। देखिए MT और PS। अब कॉर्ड, कॉर्ड यानी जीवा। जीवा का मतलब है कि किसी भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा हम कहेंगे कॉर्ड है। तो यम तो है ही, साथ में PS भी है और MT भी है। ये सारे व्यास जो है MT और PS ये भी जीवा कहलाएंगे। अब हम देखेंगे वृत्त की रचना किस प्रकार से करना है। हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग कंपास। देखिए यहाँ पर हमें एक कंपास दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पर स्केल ली है और पेंसिल की जगह पे स्केच पेन लिया है ताकि आप देख सकें। अब देखिए जहाँ पे MM का नाम है वहाँ से लेकर 4 सेंटीमीटर का नाप मैंने ले ली। मध्य बिंदु ले लिया है, वहाँ पर लोहे का नोक रखा है और वहाँ से बिना हिलाए हमने एक राउंड कर लिया है। अब यहाँ पर मध्य बिंदु से लेकर तो किसी भी एक कोने पर हमने एक बिंदु लिया है। यहाँ पे हमने नाप लिखा है वो है 4 सेंटीमीटर। अब हमने एक जीवा की रचना की है और अब हम एक व्यास बनाए जा रहा है जो कि मध्य बिंदु से होकर जा रहा है और मध्य बिंदु को नाम दे दिया A। यहाँ पर हमने PQ यह जीवा ली है और ST यह व्यास हुआ है। OA जो है वह हमारी त्रिज्या हुई, ST जो है वह व्यास हुआ और PQ
जीवा हुई। अब हम देखेंगे प्रश्न, ड्रॉ सर्कल्स विद द रेडाई गिवन बिलो। अब हमें देखिए यहाँ पर एक आकृति बताई गई है जिसमें केंद्र P है। अब ड्रॉ सर्कल्स विद द रेडाई गिवन बिलो, हमने यहाँ आकृति बनाई है। देखिए कौन से नाप की है वो, 2 सेंटीमीटर। अब जो सेंटर है वो है P, रेडियस यानी त्रिज्या PT, देखिए PT, AB डायमीटर है और कॉर्ड है LM। आगे का प्रश्न है, हमें 4 सेंटीमीटर के नाप का एक वृत्त बनाने के लिए कहा गया है। देखिए हमने कंपास में 4 सेंटीमीटर का नाप लेना है स्केल की सहायता से और एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब हमने यहाँ पे केंद्र जो है O लिया है, OA, ये 4 सेंटीमीटर का। हमने रेडियस का वृत्त लिया, ST जो है ये डायमीटर है और PQ ये कॉर्ड हुई। आगे का है 3 सेंटीमीटर के नाप का वृत्त बनाना है। हमने EN या त्रिज्या ली है, DF जो है वो डायमीटर हुआ है, ST कॉर्ड हुआ है और E जो है यह सेंटर है। हमें एक एक्टिविटी बताई गई है। देखिए यहाँ पर हमें 3 अलग अलग वृत्त दिए हैं पाठ्य पुस्तक में, उनकी हमने रेडियस गिनना है। पहली हमको दी है 1 सेंटीमीटर की है तो उसका डायमीटर हुआ 2 सेंटीमीटर। देखिए इस बिंदु से किसी भी एक बिंदु तक हमने जो इस वृत्त की परिधि है, आउटर लाइन है, कहीं पर भी हमने स्केल रखी है तो वह 1 सेंटीमीटर का अंतर है। लेकिन पूरी 2 किनारों की अगर हमने दूरी नापी तो वो आई 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही दूसरी आकृति का जो रेडियस है वो हमने गिना है, वो आया है 2 सेंटीमीटर और व्यास इस बिंदु से लेकर देखिए ये एक बिंदु और ये एक बिंदु, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली अगर हम रेखा खींचते हैं जो सेंटर से जाती है वो आएगी 4 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो व्यास 4 सेंटीमीटर हुआ। अब तीसरी आकृति यहाँ पर जो दी गई है, जो ये है नाप वो 3 सेंटीमीटर का है। लेकिन यदि हम इसका व्यास निकालते हैं जो कि सेंटर से जाएगी लकीर, तो वो आएगी गिनने के बाद 6 सेंटीमीटर। आपने पाठ्य पुस्तक में जो 3 आकृतियाँ दी है उनको आपने हल करना है, स्केल की सहायता से उनको गिनना है। तो इस पे से हमें ये ज्ञात होता है कि त्रिज्या जो होती है उससे दुगना होता है व्यास, यानी डायमीटर जो है वह डबल होता है रेडियस का। आगे हम देखेंगे। दूसरी एक्टिविटी हमें करना है, एक वृत्त गोलाकार काट लेना है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक कागज़ का हमने एक गोल वृत्त बनाना है इस तरह से। अब उसकी हमने फोल्ड करके इस प्रकार से आधे आधे वृत्त में उनको फोल्ड करना है, जैसे कि यहाँ पे हमको एरो बताया गया है। अब फिर से और एक हमको फोल्ड करना है तो हमारा इस प्रकार से चौथाई भाग वाला तैयार हो जाएगा। और जब इस पे से हमें ध्यान में आता है कि जब हम अनफोल्ड करेंगे ये वाली जो भुजा है ये इसकी आधे भाग में ही आएगी। इसका ही अर्थ ये हुआ कि जो रेडियस है यानी जो त्रिज्या है वह उसके डबल होता है ये वाला व्यास। प्रश्न संग्रह यानी प्रॉब्लम सेट 29 में, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर व्हाट विल इट्स डायमीटर बी। अब सर्कल का रेडियस यानी त्रिज्या 5 है तो डायमीटर कितनी होगी, तो 5 अगर से रेडियस है तो उसकी डबल होगी डायमीटर, यानी हमारा आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। और अब दूसरा प्रश्न है,
इफ़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, यानी किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर हो तो उसकी रेडियस कितनी होगी, यानी उसकी त्रिज्या कितनी होगी। अब जितना डायमीटर है, देखिए डायमीटर जो होगा, फिर से हम देखेंगे, ये ए बी जो दिख रहा है आपको वो डायमीटर है, तो ये डबल रहेगा। किसके डबल रहेगा, तो इस त्रिज्या के, यानी पी बी अगर 5 है तो ए बी कितनी होगी, ये 5 और ये 5 मिलके हो गई 10 सेंटीमीटर। और आगे के उदाहरण में जो दिया है हमें, डायमीटर अगर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी। देखिए मान लो ए बी अगर 6 सेंटीमीटर है तो पी बी कितनी होगी, तो पी बी तो उसकी आधी हुई, यानी 6 के आधे कितने हुए, 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि इफ़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर, अगर किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर हो, व्हाट विल इट्स रेडियस बी, इट्स रेडियस विल बी 3 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, तालिका पूर्ण करो। हमें कुछ नाप दिए हैं रेडियस के और कुछ नाप हमें निकालना है, उसी प्रकार से डायमीटर भी निकालना है। अब यहाँ पे रेडियस यानी त्रिज्या दी है 4 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास यानी डायमीटर होगा 4 दूना 8 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर तो बड़ा होता है। अब दूसरे उदाहरण में डायमीटर दिया है 16 सेंटीमीटर। अब 16 के हमको करने पड़ेंगे आधे, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो 16 और 2 का भागाकार हो गया 8 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर अगर 16 सेंटीमीटर है तो रेडियस होगी 8 सेंटीमीटर। अब हमें दिया है रेडियस 9 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 9 टूजा होगा 18, 9 दूना 18 सेंटीमीटर होगा डायमीटर। आखिरी में है डायमीटर 22 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी 22 के आधे 11 सेंटीमीटर। तो इस तरह से छात्राओं, आपने ये प्रश्न संग्रह यानी प्रॉब्लम सेट 29 को अच्छे से समझना है और सर्कल को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।